ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलिए श्री मुनिश्रवतनाथ भगवान की। श्री गुणायतन की चंदा प्रभु भगवान की। भाभी मुनिराज छुल्लक श्री समाधर सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परंपराचार्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। आज परम सौभाग्य है कि गिरनार जी की यात्रा में दिसंबर के महीने में हमारा आजीवन व्रत गुरु जी के मुख से हुआ था। शाम के समय उन्होंने हमें बुलाकर व्रत दिया था और कहा था कि आपको अब जीवन में आगे बढ़ना है और पढ़ना है आगे। हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, लेकिन गुरुजी ने बाद में जब गए थे उनके पास में तो वो कुछ नहीं बोले। आज परम सौभाग्य है जब गुरुजी ने 30 मई 2022 को हमें सरसिला में आचार्य ज्ञान शरीर महाराज के समाधि दिवस पर संघ में एंट्री हुई थी, तो हमने गुरु जी को कहा था आचार्य जी आपने हमें याद किया है, नमोस्तु। तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि आपका समय बहुत लंबा हो गया है, ये उन्होंने शब्द कहे थे। और हमने उनसे कहा था आचार्य जी हमने 92 में पहली बार व्रत दिया था और गिरनार जी की यात्रा में हमारा आजीवन हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हमें पता है, लेकिन जब उनको हमने सारी बातें बताई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो गुरुजी को हमने कहा गुरुजी हमारा पाँव फ्रैक्चर हुआ था 2003 में, लेकिन स्वास्थ्य तो ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ से उठ रहे थे तो गुरुजी को इतना कहा कि गुरुजी 2-4 दिन आपके विहार कराने की भावना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो पूरा विहार कराइए, क्योंकि किसी को पता नहीं था गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। जब गुरुजी सिरपुर की ओर विहार कर रहे थे तो हमने ही सभी लोगों के लिए वहाँ पर ये बात बताई थी कि आचार्य श्री का विहार सिरपुर की ओर हो रहा है, जहाँ पर हम लोगों की शुल्लक दीक्षा हुई थी। आज ये हमारा परम सौभाग्य है, गुरुजी ने हमें महाराज जी को कहकर बुलाया था और दीक्षा देकर वापस उनके पास भेजा था। यही भाव हमारे थे और हमने यही भावना के साथ में महाराज जी को निवेदन किया कि हे भगवान हमें दीक्षा की भावना है। महाराज जी ने कहा था कि हाँ हमारा आपको आशीर्वाद है, लेकिन कुछ ऐसी विचारधाराएं बनी कि पहले दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारा आजीवन व्रत तो गिरनार जी में हुआ और मुनि दीक्षा का सौभाग्य हमें समेत शिखर जी की पावन भूमि पर मिल रही है। आज दीक्षा का महोत्सव जैसा कि गुरुजी ने कहा था वैसा हम अपने जीवन में कर रहे हैं। और महाराज जी के जीवन में वर्तमान में 2 बातें देखी जाती हैं। गुरुजी कहते थे हो भैया हो तो बोलो, वर्तमान में रहो। और जब जब कोई उनके पास निवेदन के लिए जाते थे तो कहते थे देखो भैया देखो, मतलब आगे के संकल्प विकल्प में आप मत नहीं जाना, वर्तमान में रहकर के अपना काम कीजिए। क्योंकि जब गिरनार जी की यात्रा में कोई प्रसंग बना था तो गुरुजी ने ये बात कही थी वहाँ पर कुछ सावकों से कि देखो भैया मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि आप देखो कहते हैं आगे कुछ नहीं बोलते। तो गुरुजी ने कहा था कि मैं देखो कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप वर्तमान में जिए, आगे के जीवन को संकल्प विकल्प में न ले जा करके आप अपने जीवन को नहीं बिगाड़ें। ऐसा गुरुजी का वहाँ पर भाव था। तो यही भावना आज वर्तमान में हमारे मनुष्य के जीवन में देखी जाती है। उनके शब्दों में सरलता है और उनके हृदय में वात्सल्यता है। सभी जीवों के कल्याण की भावना वो हमेशा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यही रखा है कि हमारे समाज का और हमारे देश का और साथ में जो गुरुजी ने सूत्र दिए हैं उनको कैसे सार्थक किए जाए, यही भावना महाराज जी की प्रति समय रहती है। वो कहते हैं महाराज जी हमेशा कि सकारात्मक जीवन जियो, मतलब वर्तमान में ही अपना जीवन
क्योंकि भविष्य की चिंता करेंगे तो भी आपका भविष्य खराब होगा। इसलिए वर्तमान में ही आप जिएंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। यही भावना हमारी है। हम तो यही चाहते हैं कि जब आचार्य पदारोहण दिवस में हमने आचार्य समेत साई जी महाराज को निवेदन किया था सभी श्रीलोकों ने कि आपके कर कमलों से हम लोगों की दीक्षा हो, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसा गुरुजी ने आप लोगों को कहा है, जैसा निर्देश गुरुजी ने आप लोगों को दिया है वैसा ही आप करना। करुणा के अवतार, तर्क शक्ति प्रमाण की आचार्य समय खोले जब हम लोगों ने दीक्षा का निवेदन किया था कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण के बाद में, तो उन्होंने शब्द कहे थे। तो उनकी भावना तो अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बाद में जब मुक्तागिरी जी का दीक्षा का प्रसंग बना तो सब लोग गए, सबका कल्याण हुआ। हम भी चाहते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा था, जो गुरु जी ने कहा था वो हमने किया। आचार्य महाराज की खबर नहीं आई तो हमने अपने चरण वहाँ नहीं बढ़ाए। जैसा कि गुरु जी ने हम लोग को सिद्धपुर बुलाया था, महाराज जी की ने खबर की थी कि इन 5 ब्रह्मचारी को आपको भेजना है सिद्धपुर में। ऐसा ही हम चाहते थे कि आचार्य महाराज की खबर अगर महाराज जी को आती और महाराज जी हम लोग को वहाँ भेजते और वहाँ से वापस हम लोग आते, हम लोग का सौभाग्य होता। लेकिन आचार्य महाराज की कोई खबर नहीं आई, तो हम लोगों ने भी अपने जीवन को महाराज जी के चरणों में सौंप दिया। बस यही हम कहना चाहते हैं कि वो तो साधक हैं। हमने खाती गाँव में जब आचार्य समय साई महाराज जब रहे थे पूर्व अवस्था में, मुनि अवस्था में, तो उन्होंने खाती गाँव में जब उनसे कहा था कि पास में ही सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है, गुरु जी का क्षेत्र है, आप दर्शन कीजिए, पधारे महाराज जी। तो उन्होंने कहा था गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा नहीं है। खाते गाँव में 5-6 बार उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने यही बात रखी कि गुरु आज्ञा नहीं है। वो तो साधक है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन ना जाने आज हम इतने अच्छे साधक को पाकर के अपने संघ का संचालन करते हुए आज हमारे जीवन को वो एक नई दिशा दे रहे हैं और गुरु जी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी भाव को सार्थक कर रहे हैं हमारे महाराज जी। उनका भी यही भाव है कि हम सब मिलकर रहें, साथ रहें, एकता के साथ रहें, क्योंकि गुरु जी ने यही कहा है, भैया बरामेश अपने भावों की संभाल रखना। इसीलिए आज हम अपनी बात रखी हमने, कि जो गुरु जी ने हमें कहा है, हमारे साथ में जो सुल्लक जी महाराज जी थे, सबको पता है कि जो शब्द गुरु जी ने आचार्य समय साई जी ने हमको कुंडलपुर में कहे थे, वो ये शब्द आपके सामने अमर रखे हैं। यही भावना से हम अब महाराज जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हे भगवान, हम लोगों के लिए मंदिर तो बन गया है, शिखर भी बन गया है, भगवान भी विराजमान हो गए हैं, लेकिन जो कलशारोहण दिगंबर का जो एक चोला है वो आपके हाथों से हमें गुरु आज्ञा अर्थात सर्वोपरि। हमने अपनी भावनाओं को महाराज जी के सामने रखा, तो उन्होंने यही कहा था कि हम समय आने पर आप लोगों को भाव में, महाराज जी के भाव बने थे पहले दीक्षा देने के, लेकिन कैसे ऐसे निमित्त बने महाराज जी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, हमने देखा है महाराज जी के जीवन में कि कैसे कैसे निमित्त बनते हैं, फिर भी महाराज जी शांत रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई किसी प्रकार की, कितना ही कोई उनको आकर बोल दे, किसी प्रकार की बात कह दे, लेकिन महाराज जी शांति से उसका उत्तर देते हैं। क्यों? यही तो गुरु जी कहते हैं, हो भैया सबको वर्तमान में रखो, वो वर्तमान में जियो। यही भावना आज हम अपने महाराज जी को रखते हैं कि हे भगवान, आपके कर कमलों से हमारी दीक्षा हो रही है, और समेत शिखर जी में पावन सिद्ध क्षेत्र में जहाँ से अनंत मुनिराजों का निर्माण हुआ है, वहीं पर आज हमारा भी निर्माण हो। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य मुनिवृषि प्रमाण सागर जी महाराज जी की।